हरे कृष्णा। रामायण विजडम सीरीज के 16th सेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज हम चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार प्रभु रामचंद्र पर्वत पर रहकर निरंतर श्रीमती सीता देवी के बारे में विचार करते थे। तो वे ये विचार करते थे कि श्रीमती सीता देवी मेरे वियोग में जी रही है या प्राण दे दिया है उन्होंने, और वे गुफे में रहकर दिन भर ध्यान करते थे और सीता माता का नाम लिया करते थे और वियोग की भावना में दुखी थे, क्योंकि यही ऋतु में, वर्षा ऋतु में, पर्यावरण में होने वाले बदल को देखकर सीता माता और श्री रामचंद्र अनोख रूप मनोहर लीलाएं करते थे। तो 13 वर्ष उन्होंने जो वनवास में बिताया, उसमें हर ऋतु में सीता देवी उनके साथ थी। ये पहला ऋतु था जहाँ पर सीता देवी उनके साथ नहीं है, वर्षा ऋतु में। तो निरंतर श्री रामचंद्र को स्मरण आ रहा था। ऐसा नहीं है कि केवल भक्त भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान भी भक्त का स्मरण करते हैं। भगवान को भी इच्छा है कि हम भक्तों के बारे में सोचें और भक्तों के बारे में विचार करके, खास करके महान भक्तों का वो निरंतर विचार करते हैं। इसी प्रकार अभी श्री रामचंद्र जी जिस वियोग में थे, उसे देखने के पश्चात लक्ष्मण है, वे उनको सहा नहीं जा रहा था। लक्ष्मण विचार कर रहे थे कि प्रभु इतने दुख में क्यों है, और निरंतर इस धारणा को विचार करते हुए वे समझने का प्रयत्न कर रहे थे कि रामचंद्र क्या कर। तो श्री रामचंद्र के स्नेह और प्रेम सीता देवी के प्रति जितना था, वे देखने के पश्चात बहुत सुंदर रूप से वो प्रसन्न हुए और वे समझ गए कि सीता देवी के प्रति कितना प्रेम है श्री रामचंद्र का। इतना ही नहीं, श्री रामचंद्र पर्यावरण और पर्वत पर होने वाले बदल, नदियां, इन सब चीज़ों को जब देखते थे, अनेक चीज़ों को, तो उनको होने वाले बदल से देखकर बहुत सारे सीख भी लेते थे। जैसे वो देख रहे थे कि जो पत्ते हैं हरे और ताज़े होते हैं, तो पत्ते जब हरे और ताज़े होते हैं वो साधक की तरह है। जैसे साधक प्रसन्नता पूर्वक उल्लास में, भक्ति में प्रारंभ करता है, और जो पर्वत है इतनी वर्षा होने के बाद भी, निरंतर इतनी वर्षा होने के बाद भी बिल्कुल हिलता नहीं है, वहीं पर रहता है अपने स्तर पर और पूर्ण रूप से लड़ता है। वर्षा ऋतु हो, कोई भी ऋतु हो, वर्षा पृथ्वी पर गिरती है पहाड़ पर और बहते हुए नीचे चला जाता है, पर पृथ्वी को हिला नहीं पाता है। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि कैसे श्री रामचंद्र, इतना ही नहीं, वो बताते थे कि जैसे नदियों की प्रवाह है, नदियों की प्रवाह को देखकर वो सीखते थे कि जो भी व्यक्ति में अच्छे गुण होते हैं, वो धीरे धीरे व्यक्तियों में वो गुण आते हैं। जिस प्रकार से प्रवाह अपने आप जाती है, तो व्यक्ति प्रयास करते रहे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, तो उनके जीवन में ये सभी गुण भी आ ही जाते हैं एक समय के बाद। और वो जुगनू की ओर देखते थे और कहते थे ये जुगनू, ये एक पाखंडी की तरह है। वो ऐसा बताने का प्रतीक कर रहे हैं कि समझो रात्रि के समय सबको प्रकाशमान करने वाले हैं, परंतु उनके प्रकाश केवल उनके अहंकार को दिखाने का प्रतीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं। अब इसके बाद श्री रामचंद्र जी आकाश को देखते हुए उनको स्मरण आ रहा था कि वो जो मेघ है, काले मेघ, उनको प्रतीत हो रहा था समझो रावण ने सीता को पकड़ा हुआ है, और अश्रु बहाते थे। तो इस प्रकार लक्ष्मण उनके पास आए और उन्होंने कहा, देखो भैया, जिस प्रकार से जीवन में अनेक अनेक बदल होते हैं, ऋतु बदलते हैं, उसी प्रकार से हमारी ये परिस्थिति भी बदलेगी। आप कृपा करके अधिक चिंता मत करिए, ध्यान, आप बिल्कुल ही व्यर्थ में वियोग की भावना में इतने आपको, अपने आप को इतना दुख मत दीजिए। हम सीता माता को ढूंढ निकालेंगे। धरती हो, पाताल हो, स्वर्ग हो, इस दुनिया में कोई भी स्तर क्यों ना हो, कहीं पर भी क्यों ना हो, हम उनको ढूंढ निकालेंगे। तो आप चिंता मत करिए प्रभु, आप ध्यान पूर्वक अपने कार्यों में लगे रहिए और बिल्कुल चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर उसके बाद रामचंद्र कहते हैं, 3 मास चले गए हैं, पतझड़ का मौसम भी आ गया है, पत्ते गिरने लगे हैं, और ये सब मौसम आने के बाद भी व्यक्ति सुग्रीव, जिन्होंने वादा किया था कि वे समय पर आएंगे और सीता माता को ढूंढने के मार्ग पर लगेंगे, वे अभी तक कहीं नहीं दिख रहे। क्या वो भूल गए कि उन्होंने क्या मेरे से शपथ लिया था? और ऐसे वो कैसे कर सकते हैं? तो श्री रामचंद्र लक्ष्मण को कहते हैं कि जाओ भैया लक्ष्मण, उनको याद दिलाओ कि जिस मार्ग से उनके भाई वाली को पहुंचाया था, वो हाईवे अभी भी खुला हुआ है। और इतना ही नहीं,
वो तीर जिससे उनका मैंने प्राण लिया था वो भी मेरे अभी तक तरकश में है, तो जब भी मैं चाहूँ वो तिरकस से निकाल कर उनका प्राण ले सकता हूँ। तो लक्ष्मण ये सुनने के बाद कहते हैं, उस वानर ने अगर मेरी बात सुनी तो मैं उसे ले आऊंगा, यदि उसने मेरी बात सुना ही नहीं तो मैं उसके प्राण लेकर उसको यमलोक पहुंचा दूंगा और अंगद को राजा घोषित करके फिर सेना को लेकर आपकी सहायता में आऊंगा और फिर रावण पर हम आक्रमण करेंगे भैया। तो कहते हैं कि इतना उत्तेजित मत हो लक्ष्मण। हम देखते हैं पूरी रामायण में लक्ष्मण का एक स्पेशल गुण है कि वो राम की सेवा के लिए उत्तेजित होते थे, स्वयं के लिए नहीं। स्वयं के जीवन में कुछ भी हुआ, जैसे कि सुग्रीव उनका अपमान कर रहे थे कई बार, तो उनको कभी ऐसा इतना बुरा नहीं लगा। उनको बुरा लग रहा है केवल मात्र श्री राम की सेवा या श्री रामचंद्र के प्रति जो सेवा है वो कभी विलंब ना हो, वो कभी रुके नहीं। इस कारणवश वो निरंतर प्रयत्न करते थे कि श्री रामचंद्र का सेवा कहीं पर भी रुके नहीं, और जहां पर भी रुकता था, कोई बाधा आता था, कोई व्यक्ति उनका अपमान करते थे, तो प्रभु लक्ष्मण जी प्रभु राम के प्रति इतनी सेवा भाव था कि उनके प्रति वो क्रोधित होते थे। तो जैसे ही लक्ष्मण क्रोध को लेकर किष्किंधा के मार्ग पर चलने लगे तो दूर दूर से गुप्तचर सब देखने लगे सुग्रीव की सेना के कि पेड़ उखाड़े जा रहे हैं क्रोध में, और जो मार्ग से वो आ रहे हैं, जितना भी चट्टान बीच में आ रहा है, लक्ष्मण लात मार के चट्टानों को मिट्टी में परिवर्तित कर रहे हैं। ये देखकर अधिकतर जो रक्षा वाले लोग हैं, जो सैनिक है, जो गार्ड्स थे, वो पहले तो ऐसे विचार कर रहे थे कि सब सैनिकों को बुलाओ, हम युद्ध लड़ेंगे, युद्ध की तैयारी करो, आक्रमण करना ही है, अपने हाथ में सब कुछ है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। पर जैसे लक्ष्मण के नेत्रों को देखते हैं, लाल अग्नि जैसे नेत्रों को, तो डर के मारे अपने हथियार देखकर फेंक जाते हैं और कहते हैं, वो सुग्रीव जो पूरे अपने वासना में डूबा हुआ है, उसका तो अभी अंत आ गया है। कुछ ही दिन पूर्व हनुमान ये विचार कर रहे थे कि जैसे प्रभु रामचंद्र ने मुझे यहाँ पर भेजा है, यहाँ पर भेजने का उनका मुख्य उद्देश्य यह है कि मैं यहाँ पर सेवा करूं, और प्रभु राम ने मुझे यहाँ पर भेजा क्योंकि उनको पहले से पता था कि ये जो वानर है सुग्रीव, वो आज नहीं तो कल केवल इस इंद्रिय भोग में डूब जाएगा। हरे कृष्ण। और इस इंद्रिय भोग में डूबकर अपने कर्तव्य को पूर्ण रूप से भूल जाएंगे। तो ये जानते हुए प्रभु रामचंद्र ने यहाँ पर मुझे सेवा के लिए भेजा है, ये उनको पता चलता है। इतना ही नहीं, हनुमान जी ये भी जानते थे कि प्रभु रामचंद्र की जो योजना होती है वो बहुत दीर्घकालीन होती है, आगे के लिए होता है और दूरदृष्टि होती है। और उन्हें पता चला कि किस प्रकार से सुग्रीव मदिरा पान करके, स्त्रियों का संग करके, अपनी पत्नी रोमा और तारा का संग करके और अन्य जितने स्त्री है, पूरे नशे में डूबा हुआ है और अंदर तृप्ति कर रहा है, और उसको समय ही नहीं मिल रहा है सोचने के लिए कि राम ने जो किया है सेवा, उसको हम लोग वापस कैसे ये कर सके। इतनी बड़ी उनके ऊपर दया की है श्री रामचंद्र ने, उनको राज्य वापस ला के दिया, पर एक कृतज्ञ व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा है। और हनुमान जी भीतर चले जाते हैं उनके कक्ष में, क्योंकि हनुमान को रोकने वाला कोई नहीं था। तो सुग्रीव देखते कि कौन आया है, तो गुस्से में आ जाते हैं कि अंदर के भीतर के कक्ष में कैसे आ सकते हो, और खास करके राजा जब ये सब कार्यों में मग्न है तो पूछते कौन है, मैं उसको अभी मारता हूँ। पर जब देखते हनुमान है तो उनका पूरा नशा निकल जाता है एक सर पर, और वो कहते हैं, अरे हनुमान आप हो, क्या हुआ, क्यों आए हो? तो हनुमान कहते हैं, देखो सुग्रीव, राजा सुग्रीव, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 4 चीजों पर निर्धारित रहता है कि राज्य ठीक से चलेगा या नहीं। उसके 4 स्तंभ है, और स्तंभ पर पूरा राज्य खड़ा होता है। सबसे पहला है कि प्रचुर निधि, धन बहुत होना चाहिए राज्य में, और धन नहीं है तो व्यक्ति कोई भी जो सामाजिक कार्य, वेलफेयर एक्टिविटी कभी नहीं कर पाएगा। दूसरा है ठोस सेना, सेना बड़ी होनी चाहिए और ठोस होनी चाहिए, और आर्मी बड़ी होगी तो हम अपने किसी भी विपदा का एक तो स्वयं की रक्षा कर पाएंगे, और जब जरूरत पड़ा तो आक्रमण भी कर पाएंगे। तीसरा, राजा के स्वयं की संप्रभुता, अर्थात राजा को स्वयं को पता होना चाहिए कब क्या करना है, कैसे करना है, वो किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं होना चाहिए। गाइडेंस कोई भी दे सकता है पर निर्णय उनको लेना है। और सबसे महत्वपूर्ण, वास्तविक मित्र कौन है, जेन्युइन फ्रेंड कौन है। जब तक वास्तविक मित्र को आप जानोगे नहीं, तो ऐसे आपके एक वास्तविक मित्र है सुग्रीव, आप भूलिएगा नहीं,
आप वनों में फिर रहे थे, अपने प्राण को बचा रहे थे, किसी प्रकार अगर आप एक दिन ज्यादा जी लेते तो आप प्रसन्न हो जाते। ऐसे परिस्थिति में आपकी जिसने सहायता किया, आपको जिसने मदद किया, वो श्री राम की जो आपने शब्द दिए थे, वो शब्द को पूरा करने का जो मौका है आपको मिला है, तो कृपा करके उसका पालन कीजिए, कृपा करके उसको आप अभी भूल मत जाइएगा। तो ये कहने पर सुग्रीव जी कहते हैं मैं बिल्कुल भूला नहीं हूँ, और इसी क्षण मैं आपके शब्दों को समझता हूँ। और हनुमान जी उनको ये भी बताते हैं कि एक बार ब्रह्मा जी क्रोधित हुए थे एक व्यक्ति पर, और उनको उन्होंने कहा था कि अगर आपने ब्रह्म हत्या किया तो प्रायश्चित है, गो हत्या किया तो प्रायश्चित है, चोरी किया तो प्रायश्चित है, हत्या किया तो प्रायश्चित है, पर कृतज्ञ व्यक्ति को, अनग्रेटफुल व्यक्ति को कोई भी प्रायश्चित नहीं इस जगत में। उसको हजारों गायों की हत्या के बराबर पाप लगता है। तो कृपा करके आप ये करिएगा मत। और रामचंद्र को आपकी जरूरत नहीं, आप खुद जानते हो, जब उन्होंने साल पेड़ों को 7 साल पेड़ों को तोड़ा था अपने एक धनुष बाण से, तो विचार कीजिए आपकी कोई आवश्यकता है? वो धरती भेद कर नीचे जाकर पाताल से वो तीर वापस आया था उनके तिरकश में। तो आप क्या सोच रहे हैं कि आपकी आवश्यकता है? आपको और मुझको और हम सब वानर सेना को एक स्वर्ण संधि मिला है। इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठाना है और अपने वानर कुल का नाम रोशन करना है कि हम सहायता कर पाए, प्रभु रामचंद्र के सेवा में हम कुछ कर पाए। तो ऐसा बताया गया है कि हनुमान जी के बताने के बाद नील उनके सामने थे। नील और हनुमान को कहते हैं कि 15 दिनों में सभी दिशाओं में, चतुर्दिशाओं में जितने भी वानर सेना है, जितने भी वृक्ष सेना है, जितने भी रीछ है, जितने भी भालू है, जितने भी बबून्स है, जितने भी अन्य अन्य प्रकार के बंदर वानर है, उन सबको कहो कि 15 दिन में यहाँ पर पहुंचना है। और 15 दिन में उनको यहाँ नहीं पहुंच पाए तो राज्य की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण उनकी मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो ये कहने पर हनुमान जी और नील चले जाते हैं, पर सुग्रीव कुछ उससे बाहर नहीं आता है। सुग्रीव अपने भोग विलास में फिर डूब जाता है। तो इसके कुछ दिन बाद लक्ष्मण वहां पर पहुंच गए। लक्ष्मण को क्रोधित होकर देखकर सब मंत्री संतरी यहाँ वहां भागना प्रारंभ कर देते हैं, सैनिक यहाँ वहां दौड़ते हैं। तो अंगद उनको मिलते हैं, वाली के पुत्र अंगद को कहते हैं जाके अपने राजा को कहो कि मैं आया हूँ। और उनको बहुत क्रोधित देखकर उनके पास जाते हैं और उनको बताते हैं चरण पकड़कर, सुग्रीव महाराज लक्ष्मण जी आए। तो कहते हैं लक्ष्मण जी आए ठीक है, पर इतने क्रोधित क्यों है? तो उनको समझ में नहीं आता क्रोधित होने का कारण क्या है। तो अपनी पत्नी तारा को कहते हैं तारा देखो एक काम कीजिए, आप इस परिस्थिति में आपने मेरे को जीवन भर सलाह दिया है, जीवन भर काउंसिल किया है, ये परिस्थिति को भी आप ही संभालो। तारा खुद मदिरा पी हुई थी, तारा के कपड़े भी ठीक से नहीं थे क्योंकि वो उस परिस्थिति में थी जहाँ पर वो भोग कर रही थी सुग्रीव के साथ। तो तारा किसी प्रकार अपने वैसे ही कपड़े को पहनकर बाहर निकलती है और कुछ स्त्रियां भी उनके पीछे आती है। तो लक्ष्मण स्त्रियों को देखकर अपने नेत्रों को बंद कर लेता है क्योंकि वो उर्मिला के अलावा कोई और अन्य माताओं का चेहरा दिखता नहीं था, सब चरणों में दिखते थे अधिकतर बार। तो उन्होंने अपने नेत्र को नीचे कर लिए। नेत्र को नीचे करने के बाद उनको ऐसा लगा कि तारा को कि ये मौका है कि मैं कुछ बता पाऊँ और अपने पति का साइड ले पाऊँ, उनका पक्ष ले पाऊँ। तो वे कहते हैं कि आपके पति ने हमको धोखा दिया है, हमारे से सहायता लिया, और अब जब उनका सहायता करने का मौका आ रहा है, मेरे भाई की मदद करने की मौका आ रही है, सीता देवी को ढूंढने का मौका है, वो अवसर को छोड़कर वे यहाँ पर भोग विलास में डूबे हुए हैं। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि ऐसे कृतज्ञ व्यक्ति का क्या दशा होती है। तो कहते हैं कि आप शांत हो जाइए राम के भाई लक्ष्मण जी, आप तो आर्यव्रत है, आपको तो पता है कि ये जो आकर्षण है इस जगत में, भौतिक जगत में, वो कोई भी बड़े बड़े ऋषि मुनि भी उसके वश में आ गए थे। आपके गुरु 10 वर्ष तक, जो हमारे विश्वामित्र मुनि है, वो 10 वर्ष तक आकर्षित हो गए थे मेनका से, फिर क्रोध के वश में आके रंभा को उन्होंने श्राप दे दिया था। तो इस प्रकार से क्रोध और काम वासना दोनों सिक्के के दो साइड है। मैं, मेरा पति उस वासना के, इसका वासना के भीतर आकर इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, परंतु आप भी तो क्रोधित है लक्ष्मण, आप भी कुछ कम नहीं है। आप अभी वही बता रहे हैं जो वो बता रहे हैं, दोनों दोनों एक सिक्के के दो पहलू है। तो कृपा करके आप समझने का प्रयत्न कीजिए। ये शब्द कहने के बाद लक्ष्मण जी कहते हैं परंतु उनको तो तैयारी करनी चाहिए ना। तो कहते हैं कि ऐसा नहीं कि उन्होंने धोखा दिया है और तैयारी नहीं कर रहे।
उन्होंने पहले ही सबको सूचना दे चुके हैं कि इतने सारे सैनिकों को ये समय पर वहां पर आना है, और वो सेना आ भी रही है। और रही बात उनका गलती कहाँ हुआ है, ना तो वो कार्य करने में गलती किए, वानर है, और वानरों से आप क्या अपेक्षा करते हो। वानर कुल में इंद्र तृप्ति और बहुत सालों तक राज्य से दूर रहने के बाद कुछ समय जब उनको मिला तो भोग में डूब गए। तो उनका ये गलती नहीं है, हर एक व्यक्ति यही करता है इस जगत में। और कृपा करके ये मत समझिए कि उनकी इच्छा नहीं थी, उन्होंने पहले से ही इस कार्य को प्रारंभ किया है, उन्होंने पहले से ही सब सैनिकों को बता दिया गया है। बस उनकी एक ही गलती थी, वो कम्युनिकेट नहीं कर पाए, वो संवाद नहीं कर पाए, राम को जाकर कभी बता नहीं पाए या दूतों को भेज ना पाए पर्वत पर, ये बताने के लिए कि देखिए आपका कार्य प्रारंभ हो गया है, आप चिंता मत करिए, आप ऐसा मत सोचिए कि मैं अपने दिए हुए वचन को भूल चुका हूँ। तो कृपा करके ऐसे बात नहीं लक्ष्मण, और आप इसको इतना गंभीरता से मत लीजिएगा। तो ये सब बताने के बाद लक्ष्मण जी थोड़े से शांत हो जाते हैं, और फिर लक्ष्मण को तारा, देखिए आप तारा का ना बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, पूरा महत्वपूर्ण रोल है पूरे रामायण के, खास करके इस किष्किंधा के क्षेत्र, ये जो किष्किंधा कांड है उसमें एक तो वाली को भी हर वक्त अच्छा गाइडेंस करती थी, और अभी सुग्रीव के साथ है तो सुग्रीव को भी एकदम अच्छा मार्गदर्शन दे रही है। ये बृहस्पति की बेटी है, तो इसलिए बृहस्पति की जो बुद्धि है, जो विवेक बुद्धि है, जो नीति है, उनको पूर्णता आती थी, और पूरी तरह आते करके वो सेवा कर पा रहे थे। इसी प्रकार अब ये होने के बाद लक्ष्मण को बालकनी की ओर लेके जाते हैं तारा जी, और उनको कहते हैं वहां देखो। तो वहां पर ऑलरेडी कुछ करोड़ों सैनिक जम गए थे, करोड़ों सैनिक, जहां देखो वहां तक सैनिक दिख रहे थे। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है कि कुछ कर नहीं रहे। फिर सुग्रीव कुछ समय के बाद बाहर आते हैं, और आप लज्जा में, और फिर वो देखते हैं कि वहां पर तारा बात कर रही है, तो ये व्यक्ति अपने इंद्र तृप्ति को छोड़ नहीं पाते, फिर जाते हैं और रोमा के साथ संग करने लगते हैं, क्योंकि मदिरा पिया था उन्होंने। तो रोमा के साथ जब संग कर रहे थे तो लक्ष्मण जी फिर जाते हैं, और लक्ष्मण अपने नेत्रों को बंद करते हैं और कहते हैं मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं सुधर सकता है, तारा आप क्या कह रही थी, और देखिए वो अभी भी उसमें डूबा हुआ है। तो तारा को भी शर्म आती है, उनको समझ में नहीं आता क्या बोलना है, परंतु वो किसी प्रकार लक्ष्मण जी को पुनः शांत करती है, और कहते हैं कि सभी सैनिक सही समय पर आएंगे, और आप और राम एक साथ दोनों मिलकर आप कभी नहीं ढूंढ सकते, और राक्षस की सेना बहुत विशाल है, इसलिए हमने नियोजन किया है कि इतने सब वानर एकत्र आएंगे, और वो साथ में आकर हम भगवान श्री राम की पत्नी सीता माता को ढूंढ सकते हैं। और सुग्रीव भी उनके चरणों पर गिरते हैं और कहते हैं मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं ऐसा नहीं कि कृतज्ञ हूँ, ये जो मदिरा है बहुत बुरी चीज़ है, और आज के बाद मैं कभी नहीं पीऊँगा। मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि आज जीवन में इसके बाद कभी मदिरा नहीं पीऊँगा। अगर मुझे मदिरा आपने पीते हुए देखा तो मुझे नरक में डाल दीजिए लक्ष्मण जी। तो कम से कम लक्ष्मण के आने के कारण इन्होंने दारू को छोड़ दिया। लगता है किष्किंधा कांड का ये नशा मुक्ति केंद्र जैसा कार्य हो गया, जहाँ पर इतना सालों से पीने वाला वानर जिसके इंद्रिय संयम में नहीं है वो व्यक्ति छोड़ पाया, नहीं तो अन्यथा दारू छोड़ना ये सब बहुत मुश्किल है। तो भारत का जब से लॉकडाउन हुआ है, मुझे लगता है पंजाब राज्यों को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में दारू बिक्री हो ही नहीं रही है, ना गुटखा मिल रहा है, ना तंबाकू मिल रहा है, ना सिगरेट मिल रहा है। तो बहुत सारे लोगों का जीवन इस प्रकार से भयंकर हो गया है कि उनको समझ में नहीं आ रहा क्या है। अगर उन्होंने पहले बता दिया होता तो एक एक गोनी खरीद के रखते थे तंबाकू, और महीना भर चलाते थे अधिक लोग। तो कम से कम बहुत सारे लोगों का ये तो कल्याण हो गया कि उनको अभी ये सब करने का मौका नहीं मिल रहा है, और इसी कारण इसकी बिक्री कम हो गई, लोग नशा कम कर रहे हैं, पर फ्रस्ट्रेशन बढ़ गया है, लोग को समझ में नहीं आ रहा है करना क्या। तो इससे आपको पता चल सकता है कि वानर राजा है वो कितना मदिरा लेते होंगे और उनकी परिस्थिति क्या होगी। तो सुग्रीव लक्ष्मण जी को क्षमा मांगते हैं, लक्ष्मण जी उनको क्षमा मांगते हैं और कहते हैं मैंने आपको अपशब्द कह दिया, मुझे क्षमा कीजिए सुग्रीव, आपके बारे में मैंने बहुत भला बुरा कहा, मैंने आपको आपके चरित्र पर, आपके विवेक बुद्धि पर, आपके वचनबद्ध कार्यों पर और आपको कृतज्ञ भी कहा, मुझे क्षमा कीजिए, मेरी गलती होगी। तो सुग्रीव ने कहा ऐसा मत कहिए, और दोनों फिर कहते हैं कि आप अभी चलिए रामचंद्र के पास, और रामचंद्र को जाकर आप बताइए और विघ्न मत करिए। तो कहते हैं थोड़ा देर रुकिए। तो बहुत सारे और अन्य जो सेनापति है उन लोगों को लेकर वो वहां पर जाते हैं पर्वत पर उनसे मिलने के लिए, माले पर्वत पर। जैसे उस पर्वत पर रामचंद्र देखते हैं कि सुग्रीव और लक्ष्मण आ रहे हैं, उनको देखते ही बहुत आनंद होता है श्री रामचंद्र को, और पहली बार इतने दिनों के बाद वो देख रहे थे,
और रामचंद्र कभी भी जजमेंटल नहीं है, वो आलिंगन करते हैं उनको। सुग्रीव को भी लगता है कि प्रभु शांत है। और फिर सुग्रीव के बारे में, या सुग्रीव के बारे में पूछा जाता है कि आप इतने विघ्न क्यों किए, तो वो समझाते हैं कि किस प्रकार से मैं इंद्रिय के भाव में आकर मैं भोग करने लगा, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, आपकी सेवा करना महत्वपूर्ण है और मैंने सबको बुलाया। तो कुछ ही क्षण में जहां तक दृष्टि जाती है, समझो समुद्र समुद्र वानरों का पूरा ये हो जाता है झुंड, और जहां देखो वहां पर केवल वानर दिखते हैं। तो इतनी बड़ी विशाल सेना देखने के बाद, एकदम विशाल सेना, तो रामचंद्र को प्रसन्न हो जाते हैं। और रामचंद्र उनको पूछते हैं कि इतने सारे सेनाओं में कौन व्यक्ति मैं जानना चाहता हूँ, हर एक व्यक्ति का परिचय चाहता हूँ। तो वो कहते हैं कि सर्वप्रथम वहां पर आप आगे जो देख रहे हो वो है अंगद, वाली का पुत्र, बहुत शक्तिशाली। अगर वो चरण कभी धरती पे कहीं रख दे तो बड़े बड़े बलशाली व्यक्ति भी उनके पैर को हिला नहीं पाएंगे, इतने शक्तिशाली है। और जब भी वो इस धरती पर चलते हैं अंगद, तो धरती हिलने लगती है, इतने शक्तिशाली है अंगद। और किष्किंधा के जितने भी हमारे करोड़ों वानर है, करोड़ों सैनिक है, उनको मार्गदर्शन करेंगे और उनको उनके निर्देश के आदेश पर पालन करेंगे। और वो सेनाओं का सेनापति है किष्किंधा के, वो है अंगद। फिर उनके बाएं ओर आप जो देख रहे हैं वो है सुषेण, ये वरुण के पुत्र हैं और ये धर्म के पुत्र है, और तारा और तुरा इनके पिता है। और ये बहुत ही युद्ध कौशल्य है इनमें, और खास करके जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ है, वनस्पति है, इनका बहुत सारा ज्ञान है इनके पास। और इनके पास 100 करोड़, अभी जो संख्या मैं बता रहा हूँ आपको, उस संख्या को याद रखने का प्रयत्न कीजिए कि सब करोड़ और उसके ऊपर का ही संख्या है। तो 100 करोड़ से अधिक वानर सेना ये लेकर आए हैं। और फिर उनके बाएं बाजू है शरभ, जो कि पार्जन्य, पार्जन्य मतलब वर्षा के देवता, उनके पुत्र है। और ये साल्विया नाम के एक पर्वत पर रहते हैं, और जो पर्वत में सदैव निरंतर हरियाली रहती है। और वो आपको दिख रहा है रामचंद्र जी जो आलस कर रहा है, वही व्यक्ति है शरभ। और शरभ जब लड़ते हैं तो सिंह की तरह धाड़ देते हैं, सिंह की तरह वो पुकार आवाज निकालते हैं, उससे बाजू वाले जो सैनिक है वो डर के मारे भाग जाते हैं। और उनका जो पूंछ है बहुत ही लंबा है, और उस पूंछ का उपयोग भी युद्ध में बहुत बार करते हो। और विहारा करके उनका एक स्पेशल आर्मी है जो अलग ही कार्य करने के लिए और लड़ने के लिए प्रसिद्ध है। और इनके पास 1,40,000 ऐसे वानर सेना है। उनके दाएं ओर आप हनुमान जी को तो जानते ही हो, हनुमान जी के पिता का नाम है केसरी, और ये केसरी कांचन पर्वत पर रहते हैं। और इस पर्वत पर फल पूरे 12 महीने रहते हैं फल, और इतने सुंदर फलों के लिए प्रसिद्ध है। वहां पर साधु भी रहते हैं, क्योंकि फल वगैरह है तो स्वाभाविक रूप से फलाहार करते हैं साधु, तो वहीं पर तपस्या वगैरह करते हैं। और उनका रंग सफेद है शरीर का, और वो अपने मुक्कों पर विश्वास करते हैं, कोई और अस्त्र शस्त्र नहीं। उनके जो एक एक मुक्के हैं हाथ के, वो इतना बलशाली और इतना जोरदार है कि व्यक्ति को एक मुक्के पर ही प्राण निकाल देते हैं। और उनके पूंछ लंबे हैं, और उन पूंछ से भी प्रहार करते हैं अधिकतर लोगों को। इसलिए बाद में केसरी के पुत्र हनुमान के पूंछ का भी बहुत महत्व है। जब रावण के दरबार में जाते हैं और अन्य लीलाओं में हनुमान जी अपने पूंछ का बहुत सदुपयोग करते हैं। और उनके बाएं ओर है, उनका नाम है रंभ, वो कृष्ण सहाय पर्वत, विंध्या के पर्वत का जो श्रृंखला है उसमें वो रहते हैं। और वो पृथ्वी को कहीं पर भी जाकर कोई भी कोने में किसी को भी ढूंढने का क्षमता रखते हैं। और उनके पास 300 करोड़ वानर सेना है, इतनी बड़ी सेना लेकर आए हो। और एक उनके बाएं ओर है श्वेत, जो बहुत शक्तिशाली है, और तीनों लोकों में उनका नाम है। इतना ही नहीं, उनका शरीर चांदी के रंग का है, और वे बहुत बलशाली है। उनके बाएं ओर है एक कुमुद, जो हर जगह आतंक फैलाता है, और उनका बॉडी का कलर है कॉपर और येलो की तरह, कांसा और जो पीला कलर है उनका शरीर का रंग है। और इनके पास 1,00,000 सेना है वानरों की। और उनके बाजू में है सेनापति हरा, जो बहुत ही उनकी पूंछ लंबी है, और उनका जो पूंछ है वो नरम है और पीले रंग का है।
श्वेत और लाल और अन्य रंगों से इनका शरीर है और उनके पास 10 लाख वानर सेना है। ये है पनस, जिनका शरीर मेघ की तरह है, काले मेघ की तरह, और वे वाणी इतनी उनकी भयानक है, ढोल जैसे बजता है उस प्रकार है। और बाजू वाले जो प्रतिद्वंदी है उनके ध्वनि मात्र से डर जाते हैं। इनके पास 50 लाख वानर सेना है। और उनके दाएं ओर है, ये इनका नाम है दंभ, जो केवल लड़ने के लिए नहीं, लंबे लंबे कूदने के लिए, जंप लगाने के लिए प्रसिद्ध है। और ये सहरक्ष करके पर्वत की श्रृंखला में रहते हैं। और इनका उपयोग हमको ऐसे समय पर होगा जहां पर नदियां आएंगी, जहां पर कोई और जहां पर से कूदना पड़ेगा, तो ये पूरी सेना की सहायता लेनी होगी, क्योंकि ये सेना उसमें बहुत ही परिपक्व है। अब उनके बाएं ओर एक ऐसे जो बबून्स है, उन बंदरों का प्रतिनिधित्व करते हैं और बहुत ही शक्तिशाली गवक्ष है। ये गवक्ष जो है, ये पूरा उनका चेहरा काला रंग का है और ये बहुत शक्तिशाली है। और इनके 30 करोड़ वानर सेना इनके साथ आई हुई है। और उनके दाएं ओर है राजा विनित। और ये विनित जो है, ये दरदुर पर्वत पर रहते हैं और इनके पास 600 करोड़ की वानर सेना आई है। और इनकी सेना जब आती है एक साथ, तो समझो समुद्र तक उनकी सेना दिखती है। ये महाबली शतबली है, जिनके पास अभी 100 करोड़ वानर है। उनके दाएं ओर यह है 2 गोरिल्ला, जो कि अश्विनी कुमार देवता के पुत्र हैं। उनका नाम है दिविद और महेंद्र। तो दिविद और महेंद्र बहुत ही शक्तिशाली है और इनके पास 1 लाख वानर सेना है। और आप अभी जिनको देख रहे हैं उनको तो आप जानती है, वो है हनुमान। उनके बाएं ओर है तारू, जो कि बृहस्पति के पुत्र है, वो भी हमारे साथ थे। नील हमारे साथ थे, ये अग्नि के पुत्र हैं। नल हमारे साथ थे, जो विश्वकर्मा के पुत्र हैं। और इतनी इनकी 1 लाख सेना भी है। तो नील जो है, वो तो इंजीनियर भी है, वो केमिस्ट भी है, और इसके अलावा वो वैज्ञानिक भी है। वो हर पदार्थों को मिलाकर एक नया पदार्थ बना सकता है और लोगों के मन में जाकर क्रोधित व्यक्ति को प्रसन्न कर सकता है, प्रसन्न व्यक्ति को क्रोधित कर सकता है। इतने सारे बदल करने की इसमें क्षमता है। इतना ही नहीं, इसका मुख्य कार्य आर्किटेक्चर में है और बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बना सकता है। इतना ही नहीं, हर पत्थर को एक सिंगल लॉक सिस्टम से बड़ा सा ब्रिज बनाने की इसकी क्षमता होती है। तो ये बताने के बाद रामचंद्र इसको नोट करते हैं और भविष्य में जाके नील का और नल का महत्व आएगा जब उनको बड़ी सी राम सेतु बनानी होती है। और ये शरभ, कुमुद और रंभ और वाहिनी, ये विशेष वानर सेना है जो अपने शरीर को या अपने रूप को बदलने में बहुत ही सक्षम है और किसी क्षण कहीं पर भी अपने रूप को बदल सकते हैं। और इनकी सेना कितनी है कोई नहीं जानता है, क्योंकि गुप्त सेना है। मुझे भी नहीं पता है, इतने गुप्त तरीके से वो कार्य करते हैं। ये धूम्र है, जिसके पास 20 करोड़ वृक्ष है या बालू है, और ये बहुत ही शक्तिशाली है और मन से ज्यादा गति से वो तीव्र दौड़ता है। और उसके बाजू है उनका भाई, जो कि महान व्यक्ति है, जिनके बारे में सभी लोग जानते हैं, वो है जाम्बवन। तो जाम्बवन बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है, सृष्टि में सबसे वृद्ध व्यक्ति है। एक काल में मन के ज्यादा गति से वो भागते थे, परंतु अभी वृद्ध हो गए। इनके पास भी 1 लाख वानर सेना है। और ये सब इतने सैनिक, इतने महान सैनिकों का ये दृश्य देखकर रामचंद्र प्रफुल्लित हो जाते हैं और कहते हैं वाह सुग्रीव वाह, और उसको पुनः आलिंगन करते हैं। और ये देखकर सुग्रीव प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि मैत्री अभी तक बना हुआ है। रामचंद्र इतना बुरा भी नहीं माने, मेरे कार्य में देरी हो गई और मैं समय पे आ नहीं पाया, तो इसलिए इतना भी उन्होंने कुछ बुरा नहीं माना है, ये सुग्रीव को पता चलता है। फिर सुग्रीव उनके जो 67 या 67 जो इनके सबके सेनापति थे, उनको बुलाया जाता है और एक ही चुटकी बजाते हो तो 67 सब चीफ लोग एक साथ आ जाते हैं। सब लोग कुछ ना कुछ उपहार लाए थे। इसके पूर्व भी जब सुग्रीव रामचंद्र से मिलने आए थे तो बहुत प्रकार के फल, कंदमूल, ये सब ले आए थे, तो इन्होंने भी ले आए। और इन्होंने इतना सारा फल, हर एक, अभी ये चारों दिशाओं से आए थे। देखिए, आपको ना थोड़ा ज्योग्राफी थोड़ा समझना पड़ेगा, वैदिक कॉस्मोलॉजी, वैदिक ज्योग्राफी, उसको मैं थोड़ा समझाने का प्रयत्न करता हूँ। देखिए, हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है वो भारतवर्ष, भारत खंड,
भारत देश ऐसा करके है। तो जो भारत खंड और भारत वर्ष है वो केवल वो सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट नहीं है, वो अलग लेयर पर है। जैसे मध्वाचार्य जब वेदव्यास से मिलने जाते हैं अपने गुरु से, तो इधर का जो बद्रिकाश्रम जो दिखता है उत्तराखंड में, उसके ऊपर का और एक लेयर है। जो कैलाश हम देखते हैं तिब्बत में, चाइना के तिब्बत में, वो कैलाश शिव जी का, वो भी कैलाश ही है, पर शिव जी और एक अन्य लेयर पर रहते हैं। जैसे उदाहरण, वृंदावन इस धरती पर है, वो दिव्य है, आध्यात्मिक है, और वो परछाई है गोलोक धाम की। उसी प्रकार से लंका जो भी था, लंका जो लंका अभी है श्रीलंका, जरूरी नहीं है कि वही श्रीलंका के लिए रावण इतना लड़ रहे थे। आप विचार करो, इंद्र से युद्ध कर रहे हैं, अपने भाई कुबेर से युद्ध कर रहे हैं, सभी राक्षसों से अन्य राक्षसों को हरा रहे हैं, और यम को भी चेतावनी दे रहे हैं। ऐसा व्यक्ति क्या श्रीलंका जो सिलोन है भारत के नीचे इंडियन ओशन में, इसके लिए लड़ते होंगे? ये प्रतिबिंब है, ऊपर के अन्य स्पीयर में एक लंका है जो सोने की लंका थी, ये नहीं। नहीं तो वानर को जंप लेने में इतना क्या समस्या है, 100 योजन की डिस्टेंस भी नहीं है। तो जो व्यक्ति मानते हैं और जिनकी क्या कहते हैं मान्यता है कि ये वही लंका है, तो हम उसके विरोधक नहीं है, परंतु जिस प्रकार से समझना होगा वो अलग ही दृष्टिकोण है। जैसे रामचंद्र जब धरती पर बाण मारते हैं, तो धरती में घुसते घुसते नीचे से वो बाण जाता है पाताल लोक तक, तो उसके नीचे से मार गए। उसी प्रकार से अभी आपको थोड़ी देर में ज्योग्राफी और डिटेल में पता चलेगा, जब सबसे बड़े जियोलॉजिस्ट या सबसे बड़े ज्योग्राफी के अभ्यास करने वाले व्यक्ति, ना भूतो ना भविष्य, इतिहास में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको हर एक पेड़, हर एक गली, हर एक पहाड़, हर एक फल, हर एक मेडिसिनल प्लांट, हर चीज का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति है सुग्रीव। तो कैसे रखा, क्यों रखा, उसके बारे में थोड़ी देर में चर्चा हम करेंगे ही। तो एक व्यक्ति, विद्यार्थियों को शिक्षक पूछते हैं कि यमुना फ्लोस इन विच स्टेट, तो उन्होंने कहा लिक्विड स्टेट। हाँ, पतली होकर लिक्विड स्टेट में बहती है करके कहा, पर वो जानना क्या चाहती थी टीचर कि उत्तर प्रदेश का नाम ले। तो उसी प्रकार से हमको पूरा अंडरस्टैंडिंग और समझने की आवश्यकता और शक्ति हम तब प्राप्त कर पाएंगे जब हमारा क्लैरिटी हो। अब ये क्लैरिटी हम डेवलप कर रहे हैं। तो उसी प्रकार इन सेनाओं में जामवन को देखा जाता है। जामवन को देखने के बाद रामचंद्र आकर्षित होते हैं, और उनके आकर्षण को देखकर सुग्रीव को समझ में आता है कि उनको बुलाना है। तो सुग्रीव को बुलाया जाता है। सुग्रीव कहते हैं कि जामवन को बुलाइए, और जामवन जैसे ही वहां पर आते हैं, तो जामवन को थोड़ा सा बाकी लोगों से दूर लेके जाकर सुग्रीव बताना प्रारंभ करते हैं। कथा इस प्रकार से है कि एक बार ब्रह्मा जी जब सृष्टि का निर्माण करने से पूर्व, जब दो राक्षस आते हैं, मधु और कैतव। देखिए, सृष्टि जब ब्रह्मा जी अभी तक क्रिएशन भी चालू नहीं किए, राक्षस का काम चालू है। तो इस जगत में ऐसा कोई समय नहीं आएगा जहां पर भगवान के भक्त है और भगवान को नहीं मानने वाले और भगवान के भक्तों का अपराध करने वाले लोगों का समूह कभी कम नहीं होगा। ये सृष्टि के प्रारंभ से ही है। और मधु और कैतव को विष्णु आते हैं और ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए और मधु कैतव का वध करने के लिए वो एक भीष्म युद्ध प्रारंभ करते हैं। तो पसीना आ रहा था ब्रह्मा जी को देखकर ये सब युद्ध। तो उस पसीना जब उनके हाथ पर गिरा, हथेली पर, तो उन हथेली पर वो देखते हैं कि वो पसीना छोटा सा कोई तो जीवात्मा की तरह दिख रहा है। ब्रह्मा जी पास जाते हैं तो अंगूठे के साइज का बनता है जीवात्मा। फिर ब्रह्मा जी उसको नीचे रखने का प्रयत्न करते हैं तो बड़ा हो जाता है, फिर भालू की तरह हो जाता है, और फिर इतना विशाल हो जाता है कि ब्रह्मा जी से भी बड़ा। वो है जामवन। और उसको जम्बुदान करके एक स्थान था, क्योंकि उस वक्त पूरा जो ब्रह्मांड है उसमें सब जगह प्रलय था। केवल एक ही लैंड था जम्बुदान जहां पर उनको जाने के लिए कहा जाता है, इसलिए उनका नाम पड़ता है जामवन, जो उस द्वीप पर रहते थे। तो जामवन जी ये युद्ध देखने जाते हैं मधु और कैतव का, और अभी अभी जन्मे हैं, बड़े हैं, विशाल है, परंतु भगवान के युद्ध को देखकर विष्णु का साइड लेकर ताली बजाते हैं, ऐसे मारो वैसे मारो, बता रहे थे उनको। तो विष्णु सुन रहे थे, अरे वाह, मुझे भी गाइडेंस कर रहा है, अच्छी बात है। और उनका गाइडेंस लेकर वो युद्ध लड़ रहे थे और मधु कैतव को परास्त कर देते, उनका प्राण निकाल देते, इसलिए उनका एक नाम क्या है, मधुसूदन। तो भगवान इन दोनों दानों को मार देते हैं। और इसके बाद जामवन के पास आते हैं और जामवन को कहते हैं कि आपसे मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई भक्त जामवन, आप पूरे विश्व में अपनी ख्याति को बढ़ाओगे, आप मेरे हर अवतार में आप सहभागी होंगे। और ये सुनकर वो बहुत प्रसन्न होते हैं। फिर उसके बाद जब बड़ा सा प्रलय आता है विश्व में
और सभी लोग सत्यव्रत राजा के एक बड़े से जहाज में सब जीवात्मा आते हैं, और भगवान जब मत्स्य के रूप में आते हैं, मछली के रूप में, तो उनके ऊपर जो एक डंडे की तरह था, उसके ऊपर वसुकी नाग को रस्सी बनाकर फेंका जाता है, और वसुकी कॉइल करता है और उस शिप को, जो बड़ा सा जहाज है, उसको बरोबर एक जगह पर ले जाता है और जीवात्माओं का प्राण की रक्षा करते हैं। तो तब भी जामवन ने लीला देखी थी, जब कुर्म थे अवतार, और तभी भी जामवन ने उनकी लीला देखी। नरसिंह देव की लीला ने भी जामवन ने देखा। फिर उसके बाद वामन देव का लीला भी जामवन ने देखा। और वामन त्रिविक्रम ने जब अपना एक पाव ब्रह्मांड के कोने तक फैलाया और कारण सागर में जाकर उन्होंने एक बूंद 3 बूंद पानी गिलाए, तो जामवन ने 60 बार इनकी प्रदक्षिणा की, मतलब ब्रह्मांड की 60 बार प्रदक्षिणा की। इतने जल्दी, मन से लाखों करोड़ों तेज गति से, इतने शक्तिशाली जामवन थे अपने युवा में, और अपने गति के लिए माना जाते थे। तो वही जामवन अपने गति से एक बार नाचते नाचते भगवान का रूप देख के, भगवान की इतना लीला हो गई, दर्शन मिल गया, तो नाचते नाचते जा रहे थे, तो उनका नखून जो है वो मेरू पर्वत को लगता है। वो मेरू पर्वत जिसके आसपास ऑर्बिट में सूर्य घूमता है, तो मेरू पर्वत को जैसे ही पाव लगा, तो वे मेरू पर्वत उनको श्राप देते और कहते हैं, इतना युवा हो, इतने ये हो, इसलिए आप ऐसे कर रहे हो ना, तो अभी वृद्ध हो जाओ। तो उसके पश्चात जामवन वृद्ध हो गए, और रामलीला में इसलिए बहुत ही वृद्ध है, हालांकि तो इसलिए वो ज्यादा कुछ बड़ा बड़ा कार्य कर पाएंगे ऐसा नहीं है, पर उनकी बुद्धि, उनका विजडम, उनका ज्ञान जो ब्रह्मा जी से और अन्य देवताओं से प्राप्त हुआ है, उसका कोई आंसर नहीं है पूरे ब्रह्मांड में। तो जामवन अपनी स्तुति सुनने के बाद शर्माते हैं, और वो देखते हैं कि यही तो मेरे आराध्य देवत प्रभु राम है, और इनके सामने मेरी स्तुति कर रहे हो सुग्रीव। तो जामवन को आलिंगन करते हैं, प्रेम देते हैं हमारे रामचंद्र जी, और जामवन को कहते हैं आप पुनः अपने जगह पर जाइए। फिर जामवन जाते हैं। फिर उन सेना में से अचानक सुग्रीव एक की ओर हाथ दिखाते हैं। वो दौड़ते दौड़ते हुए आते हैं, और वो रहते हैं हनुमान। तो हनुमान को कहते हैं कि आप इधर रुकिए थोड़े क्षण के लिए, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सेवा दी जाएगी। अब उनको निर्णय करना था कि अलग अलग दिशाओं में कौन कौन जाएगा। तो 4 समूह बनाते हैं, 4 ग्रुप बनाते हैं। उस ग्रुप के अनुसार 4 दिशाओं में, उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण, वानर सेना को भेजा जाएगा सीता माता को ढूंढ निकालने में। तो अभी तो केवल सीता माता को खोज के निकालना है, क्योंकि पता नहीं है कहाँ गई है, रावण कहाँ ले गया मायावी। तो अनुमान ही लगा रहे कि इस दिशा में हो गए, तो चारों दिशाओं में भेज रहे हैं। तो पूर्व की दिशा में विंध्य को भेजा जाता है, और विंध्य को कहा जाता है कि कौन से पहाड़ आएंगे आपके पूरे, और कहाँ पर खाने को मिलेगा, कहाँ पर आपको नहीं जाना है, कौन से पर्वत पे साधु तपस्या करते हैं, यहाँ पर जाने के बाद आपको ये सब हो सकता है। हर एक प्रकार का ज्ञान देते हैं। रामचंद्र बस देखते रह जाते हैं, कितना ज्ञान है सुग्रीव को। फिर उत्तर के दिशा में जो हमारे सुषेण है उनको भेजा जाता है, और सुषेण को कहा जाता है कि यहाँ से आप जाओगे तो हिमालय आएगा, फिर क्रौंच पर्वत आएगा, फिर उसके बाद ये पर्वत आएगा, यहाँ पर आपको साधुओं की तपस्या को भंग नहीं करना है, इस क्षेत्र में जाओ मत, गंधर्व का तालाब है, इस गंधर्व के तालाब में गया तो आपका प्राण चला जाएगा। तो सब जहाँ पर भी कॉशन लेना है, प्रिकॉशन लेना है, जहाँ पर भी समझो कोई फल खाने का स्थान है तो वहां से फल कैसे खा सकते हैं, इन सभी परिस्थितियों को ठीक प्रकार से सुग्रीव इतने डिटेल में बताते हैं कि जो जाने वाले हैं वो तो आश्चर्यचकित है, पर पूर्ण ब्रह्मांड नायक रामचंद्र के चेहरे पे भी एक सरप्राइज एलिमेंट रहता है ना, आश्चर्यचकित हो गए, यार इतना कैसे ज्ञान है इस व्यक्ति को। फिर पश्चिम के दिशा में शतबली को कहते हैं कि आप इस दिशा में जाओगे, और आपके अंडर इतनी सारी सेना है, ये आपके टीम मेंबर्स हैं, और इस रास्ते से जाते हो नरकासुर का राज्य आता है, उसको भेजते हो, इस अंतिम बॉर्डर है, इसके पार कुछ नहीं है, तो आपको वहीं से रिटर्न आना है। और उन सबको कहते हैं आप तीनों जो दिशाओं में जा रहे हो अभी इसी क्षण जाओगे। 1 माह के अंदर अगर आपने सीता माता को ढूंढ नहीं निकाला, या कुछ ना कुछ ठोस कार्य करके नहीं आए 1 महीने में, और मुझे पता चला, क्योंकि मैंने आपका सबका कोबो रखा है आपके पास, तो अगर आपने झूठ बोला तो मेरे सिस्टम्स में पता चल जाएगा कि आप झूठ बोल रहे हो। ऐसा मत समझो कि आज के डेट में ही हम लोग गूगल मैपिंग करना या उस व्यक्ति को कोबो में रखकर ये जानना कि उन्होंने कार्य किया नहीं, क्रॉस चेक कर सकते, ऐसा नहीं है। पहले भी अनेक प्रकार के क्रॉस चेकिंग होते थे, और हर स्तर पर होता था। तो इसलिए सुग्रीव का सबसे डर था, और सब लोग सोचने लगे अरे वाली जैसा बलशाली जो रावण को मारा,
उसको मृत्यु के घाट उठा दिया। भाई कौन पंगा लेगा इनसे, कौन युद्ध छेड़ेगा इनसे, जो कहा है करो नहीं तो प्राण निकल जाएगा। और उन्होंने, सुग्रीव ने भी कहा, अगर आपने छेड़खानी की, अगर आपने कुछ जो राज्य आज्ञा है उसका उल्लंघन किया और पूरा जगह नहीं ढूंढा, तो निश्चित आपका प्राण लिया जाएगा और आपको मृत्यु दंड निश्चित मिलेगा। तो ये सुनने के बाद हर एक व्यक्ति मेहनत करना प्रारंभ। और ऐसा हो रहा था समझो कि सूर्य पूरा ढक गया है, क्योंकि सब दौड़ने लग गए ना, तो इतना धूल उठा के सूर्य ढक गया। इतनी सेना थी, और क्या सेना थी, मैं आपको संख्या थोड़ी देर में देने वाला हूँ। मेरे पास पेज है जिस उस संख्या को मैच करना, क्योंकि इतना आसान नहीं है उसको याद रखना, वो बहुत ही अलग लेवल का कैलकुलेशन है। जो मैथमेटिशियन रहेंगे वो बैठ के अपना कैलकुलेशन करिए, बाद में 10 रेज़ टू हाउ मच जीरोस, वो आप अपना होमवर्क कीजिए। परंतु इतनी सारी सेना, ये सब ना जो हमको जू में दिखते हैं ना, बंदर नहीं हो, ये सब दैविक सेलेस्टियल बींग्स है। ये वानर कोई बंदर, ऑर्डिनरी बंदर नहीं, इनके सेना में रहेंगे कोई बबून्स हुए, बंदर हुए ऑर्डिनरी। जो बड़े बड़े लोग थे और जो अधिकतर है वानर है, वानर। ये बहुत शक्तिशाली है, बुद्धिमान है, और युद्ध में एकदम निपुण है, लड़ने में। और सुग्रीव ये भी बताते हैं कि आपको राक्षस कुल में बहुत शक्तिशाली लोग लगते होंगे, प्रभु आप चिंता मत करो, राक्षसों को पटक पटक कर मारने की हमारे में क्षमता है, और आप कोई चिंता मत करो, आप निश्चिंत रहो, सीता माता को हम ढूंढ निकालेंगे। और इन तीनों लोगों को भेज दिया जाता है। फिर हनुमान को बुलाया जाता है, अंगद को बुलाया जाता है, जाम्बवन को बुलाया जाता है, नल नील को बुलाया जाता है, गंधमादन को बुलाया जाता है, और इनको कहा जाता है ये आपका स्पेशल टीम है। और सुग्रीव कहता है, मेरा पर्सनल अजम्पशन, मेरा सिक्स सेंस ये कहता है कि दक्षिण के दिशा में सीता का मिलने का सबसे ज्यादा चांसेस है। और कहता है, सुग्रीव क्या कहते हैं आगे, कि अंगद आप इसके लीडर होंगे, और अंगद आप युवा हो, जोश है आपके पास, पर आपके पास शक्ति और बल हनुमान प्रोवाइड करेंगे, और विजडम ज्ञान जामवन। जामवन सबसे वरिष्ठ व्यक्ति है पूरे ब्रह्मांड के, ब्रह्मा जी के पास। बाद कभी भी उनका अनादर मत करना, भालू दिखते हैं, रीछ दिखते हैं करके आप उनको अनादर मत कर देना, वानर होकर अपना घमंड सामने मत लाना। उनको सदा पूछते रहना कि आगे क्या करना है, अभी आगे क्या कार्य करना है। तो कार्य को सदैव पूछते रहो, और किस प्रकार ये कार्य हो इस पर आपका फोकस सदैव होना चाहिए। तो कृपा करके ये आप करिए। तो अंगद कहता है, पिताजी आप जैसे कह रहे हो वही होगा। अब ये कहने के बाद, क्योंकि अंगद अभी सुग्रीव को ही पिताजी मानते थे, क्योंकि तारा उनकी धर्म पत्नी हो गई थी, तो इसी प्रकार अब अंगद और बाकी सब लोगों को कहा जाता है कि आप जाइए। फिर हनुमान को बुलाया जाता है। हनुमान को सुग्रीव हाथ जोड़कर कहते हैं, कैसे कैसे परिस्थिति में हनुमान आपने मेरी सहायता की, कैसे भूल सकता हूँ, आप मेरे को कहाँ कहाँ सहायता नहीं की हो। सूर्य के आप शिष्य थे, इतने उत्तम शिष्य थे सूर्य के, क्योंकि सूर्य का क्लास ऐसा नहीं है कि एक जगह पर रुकता था, सूर्य मूवमेंट करता ही रहता है। तो उनके स्पीड में उनको सुनना था लेक्चर, और ताकत लगानी थी हनुमान, पर एक क्लास में एक चीज भी मिस नहीं कर पाया। सभी ज्ञान को तुरंत अर्जित किया, और सब व्याकरण सब अर्जित किया। इतने ज्ञानी, इतने महान भक्त। देखिए जो बहुत शक्तिशाली होते हैं और ताकतवर होते हैं, वो बहुत बार ऐसे होते हैं ना कि उनको बल का बहुत घमंड रहता है, ज्ञान कुछ नहीं रहता है। परंतु हनुमान जी में सब गुण, सर्वगुण संपन्न थे। तो हनुमान जी को कहा जाता है कि आपको, आप ये सेवा कर पाओगे, सीता माता को आप ढूंढ निकालोगे, क्योंकि बाली को भी रोकने में, और एक बार तो बाली मुझे जब ऊपर से आकर मारता था, हमेशा आसमान की दिशा से, ऋषिमुख पर्वत पर चरण नहीं रख सकते, तो आपने एक बार उनको हराया था। तो मुझे पता है हनुमान जी आप में क्षमता है, कोई समुद्र, कोई राक्षस, कोई दानव, कोई मायावी आपको कभी नहीं रुक सकता है। तो ये सुनते ही रामचंद्र उनको कहते हैं कि आप यहाँ आइए। उनका एक रामचंद्र अपने अंगूठे को निकालते हाथ से, वो अंगूठे नीचे थोड़े पत्थरों से बने हुए थे, ऊपर हीरा था, और उसके नीचे लिखा हुआ था श्री राम। सीता माता का अंगूठी था। अगर आपको याद होगा अयोध्या कांड में, जब केवट, गुहा राज्य के केवट जो है, जब उनको सीता माता, लक्ष्मण और रामचंद्र को नदी क्रॉस करके दिला रहे थे, नदी को पार करना था, तो उस केवट ने सेवा की, और सीता माता ने विचार किया कि केवट ने सेवा की तो उसको कुछ तो देना पड़ेगा, भाड़ा, कुछ तो फेयर देना पड़ेगा। तो उन्होंने अपना अंगूठी निकाल कर रखा था, तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो अंगूठी रामचंद्र ने अपने पास ही रख लिया। सीता माता 13 वर्ष विचार कर रही थी कि रामचंद्र ये अंगूठी वापस क्यों नहीं दे रहे,
तो ठीक है, प्रभु रामचंद्र को अगर वो अंगूठी अच्छी लगती है तो उनके पास रहने दो। प्रभु रामचंद्र ने यही कारण के लिए रखा था क्योंकि फ्यूचर में जाकर उनको पता है क्या होने वाला है। तो सीता माता को ढूंढने में, सीता माता को खोज निकालने में ये अंगूठी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य करेगा। और जैसे हनुमान को दिया जाता है, हनुमान अपने घुटने के बल झुक जाते हैं, अपने शीर्ष को आप रामचंद्र के चरण पर रखते हैं और उनका चरण उन रामचंद्र के चरण पे हनुमान जी का सिर है और रामचंद्र के हाथ उनके कंधों पर है। तो हनुमान जी उधर बहुत फिलोसॉफिकल पॉइंट बोलते हैं, भक्त के जीवन में यही चाहिए, भक्त का सिर भगवान के चरण में होना चाहिए और भगवान का आशीर्वाद वाला हाथ भक्तों पर कंधे पर होना चाहिए। तो भगवान का आशीर्वाद, चरणों से आशीर्वाद और उनका सहायता, ये दोनों अगर जीवन में हो, आश्रय और पोषण, तो कोई भक्त कभी भक्ति छोड़ के जाएगा नहीं। और प्रभु रामचंद्र कृष्णचंद्र अपने भक्तों को कभी नहीं भूलते हैं और इस प्रकार से हनुमान उनसे आशीर्वाद लेते हैं और हनुमान जी फिर उनका आशीर्वाद लेकर अंगद के साथ बढ़ना प्रारंभ करते हैं। फिर वो जो संख्या है सेना का, वो संख्या बताने का मैं प्रयत्न करूंगा कि कितनी विशाल सेना थी। एक है दशक है, फिर शतक है, फिर सहस्त्र है। तो 1 करोड़ 1 लाख, 1 करोड़ 1 लाख करोड़ को, 1 करोड़ 1 लाख करोड़ को कहा जाता है कि वो एक शंकु है। एक शंकु मतलब 1 लाख करोड़ इंटू करोड़, दैट इज 1 शंकु। ऐसे 1 करोड़ शंकु बनता है महाशंकु। ऐसे 1 करोड़ महाशंकु बनता है वृंद। ऐसे 1 करोड़ वृंद बनता है महावृंद। ऐसे 1 करोड़ महावृंद बनता है पद्म। ऐसे 1 करोड़ पद्म बनता है महापद्म। ऐसे 1 करोड़ महापद्म बनता है एक खर्व। ऐसे 1 करोड़ महाखर्व, 1 करोड़ खर्व बनता है महाखर्व। और ऐसे 1 करोड़ महाखर्व बनता है एक समुद्र। और ऐसे 1 करोड़ समुद्र बनता है ओग। और ऐसे 1 करोड़ ओग बनता है महाओग। तो ये महायोग के स्तर पर उतनी वानर सेना थी। तो टोटल कितनी सेना थी उनके पास, ये संख्या से बताया, 100 महायोग, 100 समुद्र, 100 खर्व, 1000 महापद्म, 100 पद्म, 1000 महावृंद, 1000 महाशंकु, 100 वृंद और 1000 शंकु। इतनी विशाल सेना श्री रामचंद्र की सेवा में। तो ये कोई साधारण चीज नहीं थी। इतने सारे जीवात्मा एक साथ राम के लिए बलिदान देने के लिए आ गए थे, ब्रह्मांड के हर एक कोने से इस धरती पर आ गए और उस रावण के साथ लड़ना था। इससे ये भी मालूम पड़ता है कि द वॉर वॉज नॉट ऑन द अर्थली प्लैनेट इटसेल्फ। लंका के यहाँ पर वो अलग ही स्तर पर हो रहा था। तो उस स्तर को जानने की आवश्यकता है। हम हर चीज जान नहीं सकते इस जगत के बारे में सिस्टमैटिकली। हर चीज को समझने के लिए एक अलग कॉस्मोलॉजी, वैदिक कॉस्मोलॉजी, भागवतम का कॉस्मोलॉजी लगेगा। अब अंत में मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि किस प्रकार से इस सुग्रीव की कथा से हम क्या सीख ले सकते हैं, लाइफ टीचिंग्स क्या हो सकता है, क्या हम अपने जीवन में इसको कैसे ले सकते हैं। सर्वप्रथम कभी भी ये नहीं समझना है कि मोमेंट्री किसी का फॉल है। क्षण में कोई व्यक्ति, किसी का पतन होता है कोई क्षण के लिए, तो व्यक्ति पूर्ण रूप से बुरा नहीं हो, ऐसा कभी नहीं समझना है कि वो व्यक्ति पापी है। ये बहुत जरूरी है। और हमको कभी भी किसी व्यक्ति को कंडम नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद का अप्रोच कैसे था, एक महान भक्त थे, लीडर थे, उनके आध्यात्मिक जीवन में कुछ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। तो लोगों को पता चला, तो एक भक्त ने क्या कर दिया, सभी इस्कॉन के मंदिरों को जाकर पत्र लिख दिया कि इस प्रकार से भक्त का गड़बड़ हो गया, इसका कोई ऑर्डर सुनो मत, सेवा करो मत। तो प्रभुपाद को जाकर उन्होंने बहुत उत्साह से बताया भी, प्रभुपाद उसका ऐसा गड़बड़ हुआ है, हमें पता चला ना, तो हमने सब लीडर्स को बता दिया कि सर सुनना नहीं है। तो प्रभुपाद के नेत्रों से अश्रु आया और उन्होंने कहा, मूर्ख कहीं के, अब उसको कोई थोड़ा बहुत चांस था कि भक्ति में टिका रहेगा, वो तुम्हारे ये प्रचार करने के कारण वो चला गया। तो मुझे उसके पतन, जो तथाकथित पतन है, आजीवन नहीं रहेगा, उसके कारण जितना दुख नहीं हुआ है, तुम्हारे ये बचपने के कारण ज्यादा दुख हुआ है। तो प्रभु रामचंद्र रहे या कृष्ण भगवान रहे या भगवान के भक्त रहे, वो बहुत ही फॉरगिविंग है।
टू एयर इज ह्यूमन, मनुष्य गलतियां करेगा। टू फॉरगिव इज डिवाइन, सहायता करना और क्षमा करना ये दैविक गुण है, और क्षमा करना ही चाहिए व्यक्ति को। तो इसी प्रकार जो सुग्रीव है, सुग्रीव की समस्या क्या थी कि बहुत देर तक तपस्या होगी, और तपस्या होने के कारण क्या था कि उनको ऐसे लग रहा था कि अभी थोड़ा भोग करते हैं। बहुत लोग को ऐसा लगता है थोड़ा फास्टिंग के बाद फीस्टिंग करना चाहिए, तो ऐसा ही कुछ ये विचार किया, और इतना डूब गया, इतना डूब गया कि वो भूल गया। बेसिकली क्या होता है, जब भी आपको कोई, किसको कहते हैं कि वो कृतज्ञ नहीं है, किसको कहते हैं कि कृतज्ञ है, वो ग्रेटफुल नहीं है, जो व्यक्ति भूल जाता है क्या करना है, एक्टिविटी प्रारंभ भी नहीं करता है, कोई स्टेप से नहीं लेता है। अगर 6 महीने के बाद एग्जाम है तो कोई बात नहीं, पर 6 घंटे में एग्जाम है तो व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए। परंतु वो व्यक्ति को हमको मौका देना चाहिए, उस व्यक्ति को हम परिस्थिति बदल कर बात करनी चाहिए, और वो व्यक्ति का जब परिस्थिति और स्थान बदलेगा तो सुधरेगा। तो हर एक अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में जितने भी भक्त है या कॉमन लोग हैं, उनको हमको यही दृष्टिकोण से देखना है कि हर एक व्यक्ति को हमको जितना चाहिए उतना मौका देते रहना चाहिए। आचार्य गण भी इतने दयालु थे, महान भगवान भी इतने दयालु है, और इस परंपरा को हमको रखे रहना चाहिए। तो हमारी क्या आशा है, हमारा एकमात्र होप है कि नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु जो कलयुग के पतित लोग हैं वो हम पर दया करेंगे। अन्यथा हमारा क्वालिफिकेशन ही कहा है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भगवत के धाम जाने का। तो सुग्रीव को कभी भी गलत मत समझना, जो भगवान को शरणागत हुआ है दैविक स्तर पर, वो तो सूर्य का पुत्र है। सूर्य ऐसे व्यक्ति है जिनको भगवान स्वयं कृष्ण ने प्रारंभ में गीता सुनाई, और बतवाते भी है अर्जुन को कि मैंने पहले उनको सुनाया था। रघुवंशी हो, रंगनाथ स्वामी के विग्रह की पूजा करते थे, वो कोई साधारण सूर्य नहीं है, तो उनके पुत्र है वो तेजस्वी सुग्रीव। और भगवान श्री रामचंद्र को एक सखा के भाव में भक्ति करते हैं, वो मोमेंट्री उनका ये हो गया। और उसके बाद उन्होंने 1 वर्ष तक कभी पत्नी को देखा नहीं। हमको वो भी देखना है, हम केवल एक एंगल से देखेंगे और कहेंगे कि ये रामायण में जितने भी कैरेक्टर्स है वो इतने भोगी है, फिर भी इनका अच्छा इतना से भक्ति हो रहा नहीं। पर जब शरणागत करने की बात आती थी तो वे पूर्ण रूप से अपने आप को शरणागत कर सकते थे। तो ये जो बैलेंस है ना ऑन और ऑफ का, ये भक्त को सीखना होगा। जब सेवा है तो हमको पूरा तल्लीन रहना होगा, और जब भी हमारे लिए कर्मानुसार कुछ भोग करने की मौका आएगी तो उसको करना है, पर इतना तल्लीन नहीं होना है जिस प्रकार से सुग्रीव जी यहाँ पर हो गए, और यहाँ लग रहा था लोग को हो गए। तो दूसरा उन्होंने क्या, दूसरा क्या उनके जीवन में कैसा चीज जो सबसे महत्वपूर्ण चीज था जिसके कारण वो बच पाए, वो है कि उनके पास काउंसलर थे। हनुमान के रूप में काउंसलर था जो उनको हमेशा सलाह देते थे अच्छे, और खास करके उनकी पत्नी तारा। तो तारा ने उनको बचाया, उनके अच्छे गाइडेंस के कारण और हनुमान जी के अच्छे विवेक गाइडेंस के कारण ये व्यक्ति बच पाया। इसीलिए हमको सदैव जो वरिष्ठ भक्त है, जो या हमारे साथ वाले मित्र है, या कोई भी है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, या हमारे इस हमारे वर्किंग करियर में जो भी मित्र हो, ऐसे अच्छे लोगों के साथ रहना है, ताकि जब हमारे जीवन में समस्या आए तो अच्छा गाइडेंस मिले। बिना कोई गाइडेंस का कोई भी बड़ा कार्य इस जगत में कोई कर नहीं पाया है। और अहंकारी एक चीज है जिस व्यक्ति को लगता है कि मुझे किसी व्यक्ति की गाइडेंस की आवश्यकता नहीं है, परंतु ऐसा कभी नहीं है। सुग्रीव को टाइम पर गाइडेंस मिला, इसलिए उससे वो बाहर आ पाए। और बाहर आने के बाद तीसरा चीज क्या है, गलती मानना। बहुत लोगों को तो गलती किया है ऐसा लगता ही नहीं है। उनका कैटेगरी किसका है, वाली लास्ट तक, परंतु राम की कृपा से लास्ट में उनको पता चला कि गलती किया है, रावण। अभी थोड़े 2-3 सेशंस के बाद आएगा रावण का एक बार फिर से हिस्ट्री, कैसे प्रकार के अलग अलग प्रकार के लोगों ने श्राप दिया था, स्त्रियों ने, साधुओं ने, ऋषियों ने, देवताओं ने, उसके कारण अभी युद्ध होने वाला है, जो भविष्यवाणी उन्होंने कहा था। अब हमको ये देखना है कि ये रावण की वृत्ति कितनी भयंकर थी। इसी प्रकार हम देखते हैं कि जो सुग्रीव है उन्होंने रिफॉर्मेशन किया। तो रिफॉर्मेशन मतलब उन स्वयं का सुधार करना, पर एक केवल वर्बैटिज्म नहीं है, एक केवल वर्बैटल नहीं है, केवल बोलना नहीं है, बोलकर मैंने बोल दिया। क्षमा मांगा उन्होंने रामचंद्र को, पर केवल क्षमा नहीं मांगा, एक्शन। मैंने जो संख्या बताई है महायोग, वो इतनी बड़ी संख्या है, 10⁻30 10⁻50, पता नहीं कितना जीरो से, उतनी बड़ी सेना को कौन जमा करेगा 15 दिन के अंदर। उन्होंने करके दिखाया, और सबको हर दिशा में भेज भी दिया, और ढूंढना प्रारंभ भी हो गया। इससे रामचंद्र बहुत प्लीज हो गए, इससे रामचंद्र को बहुत प्रसन्नता आई। तो इसलिए ये सदैव समझिए
कि हमको जब सुधार करना है तो एक्शन में कुछ दिखना चाहिए। केवल मुंह से हम बोलेंगे प्रभु हमसे गलती हो गया, हम ये सुधारना चाहते हैं, वो सुधारना चाहते हैं, उसका कोई ज़्यादा इतना वैल्यू रहता नहीं है निजी जीवन में या व्यक्तिगत जीवन में या सामाजिक भक्ति जो हम कर रहे हैं उसके कार्य में। तो हमको सदैव याद रखना है कि हम जिसको भी कहते हैं कि मैं क्षमा चाहता हूँ, वो क्षमा केवल शब्दों का नहीं होना चाहिए, एक्शन से कुछ तो करके दिखाना होगा उनको, जिससे हम एक्चुअली फील कर रहे हैं, हमको ऐसा लग रहा है कि हम कार्य बुरा किए, उनको ऐसा महसूस होना चाहिए। तो ये सुग्रीव ने करके दिखाया और ये बहुत जरूरी है। अभी आचार्यगण कहते हैं कि बहुत सारे लोगों के मन में एक डाउट आता होगा कि सुग्रीव ने चालबाजी की क्या। कैसे चालबाजी की? रामचंद्र को पहले ही क्लियरली बता देते कि दक्षिण के दिशा में सीता देवी गई है, उन्होंने देखा भी था, क्योंकि उनको जो आभूषण का जो गुच्छा है उनके इधर ही फेंके थे किसी को, जब ऋषिमुख पर्वत पे थे सीता माता ने। तो पता होते हुए भी इन्होंने क्यों ऐसा किया? क्या प्रभु राम को झूठ बोला सुग्रीव ने? झूठ नहीं है, पर इसमें थोड़ा सा डिप्लोमेसी है, राजनीति है। सुग्रीव ने विचार किया कि रामचंद्र के पत्नी को ढूंढना ये मेरा कर्तव्य है, पर मैं उनकी पत्नी को तब तक नहीं ढूंढ पाऊंगा जब तक मैं अपनी पत्नी को पा न लूं, मानसिक रूप से मैं खुश ना हो जाऊं। तो पहला कारण वो अपना बाजू सेव करना चाहते थे। इस जगत में अनेक व्यक्ति यही करता है और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। शुद्ध भक्तों को छोड़कर, एकदम गोपियों के स्तर पर छोड़कर बाकी सब अपना भी विचार करते ही है। तो सुग्रीव भी उनमें से एक थे और वो तभी तक पूर्ण रूप से रामचंद्र का संग लेकर शुद्ध नहीं हुए थे। तो सुग्रीव पहला अपना बाजू सेफ रखते हैं कि मुझे ये मेरी पत्नी वापस दिलाओ। तो इसलिए पहली बार जब वाली के साथ युद्ध करते हैं तो रामचंद्र उनको मारते नहीं। क्यों? ये शुद्धिकरण, ये मेंटालिटी क्लियर हो जाए। और जब ये मेंटालिटी क्लियर हो जाती है, ये मानसिकता, और लक्ष्मण के हाथों से हार पहनते झुक कर सुग्रीव, तो लक्ष्मण का जितना भी अपराध था वो धुल गया। तो लक्ष्मण के प्रति जो अपराध था गुरु के प्रति वो धुल गया, और दूसरा ये मानसिकता जो थी थोड़ी वो भी धुल गया। फिर रामचंद्र ने सेवा की, या रामचंद्र ने वाली को वध किया और सुग्रीव किष्किंधा के राजा बने। तो कनेक्शन है। दूसरा कारण आचार्यगण बताते हैं कि वो एब्सोल्युटली श्योर नहीं थे, 100% उनको ये ज्ञान नहीं था कि लंका के दिशा में ही ले गए। हाँ, मैं आपको एक और चीज बताना यहाँ पर रह गया कि जब अंगद दक्षिण की दिशा में जा रहे थे तो दक्षिण की दिशा का पूरा नॉलेज देते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पर ये जो किष्किंधा पर्वत है, यहाँ से आप जाओगे वेंकटाद्रि पर्वत आएगा, फिर नीचे वो पांड्या राज आएगा, फिर उससे नीचे जाते वक्त आपको बड़ा समुद्र आएगा। समुद्र को लांग कर उत्तर की दक्षिण की दिशा में उत्तर की ओर जब बढ़ोगे आप, तो वो आएगा बड़ा सा एक विशाल एक द्वीप, वो है लंका। और उसके अगर उधर अगर समझो उन्होंने नहीं रखा है तो उसके आएगा भोगवती, या पताल का राजधानी भोगवती, जहाँ सब भोग करते हैं। और फिर उसके आगे आएगा पितृलोक, फिर यमलोक। तो पितृ यम जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई भी ये शरीर में वहाँ जा ही नहीं सकता है। और इसलिए पूरा मैप दे देते हैं उनको कैसे क्या करना है अंगद को। अब दूसरा कारण आचार्यगण बताते हैं कि वो श्योर नहीं था, इसलिए उन्होंने चांस नहीं लिया। क्योंकि अगर समझो सबको दक्षिण की दिशा में भेज देते और नहीं मिलता तो राम को और बुरा लगता, राम का पूरा जीवन जीने का इच्छा ही समाप्त हो जाता सीता के अलावा। तो इसलिए उन्होंने ये चांस नहीं लिया। थर्ड थर्ड मुख्य कारण है, तारा को सब कुछ डिटेल में मालूम था कि रावण की राजधानी कहाँ है, रावण के राज्य में क्या क्या। क्यों? वाली उनका मित्र था। तो वाली उनका घनिष्ठ मित्र होने के कारण एक बार तारा और वाली ने चर्चा किया था। तो तारा ने वाली को बताया कि ये इक्ष्वाकु वंश के राम और लक्ष्मण आए हैं ऋषिमुख पर्वत पर, और अंगद बता रहा था अपना पुत्र कि उनकी मैत्री हो गई सुग्रीव के साथ और पत्नी को ढूंढ निकालेंगे। तो वाली जोर जोर से हंसने लगा। तो बोले 3-4 वानर क्या करेंगे, बड़ी सेना लगेगी, और लंका में जाना कोई साधारण चीज नहीं है, तो उनको करोड़ों करोड़ों सैनिक लगेंगे उनसे युद्ध लड़ने के लिए। तब तारा को पता चला था कि लंका कहाँ है और लंका में कौन कौन से योद्धा है और रावण की शक्ति कितनी है। तो ये सब तारा ने फिर सुग्रीव को बताया। तो चौथा कारण आचार्यगण बताते हैं कि सुग्रीव डुप्लीसिट थे या नहीं, पाखंडी किया कि नहीं, या झूठ बोले या नहीं रामचंद्र को। चौथा कारण बताते हैं कि वो विचार कर रहे थे, समझो इतनी बड़ी महायोग सेना अगर दक्षिण की दिशा में ही मैं भेज देता तो रावण क्या विचार करता कि इसी दिशा में इतने वानर क्यों आ रहे हैं, मतलब राम ने कुछ ना कुछ प्लान किया है। क्योंकि 8 गुप्तचर रावण ने ऑलरेडी भेज दिया था और वो क्षेत्र में घूम ही रहे थे। किष्किंधा जनस किष्किंधा आते नहीं थे वाली के डर से,
पर वो बाकी सब क्षेत्र में दक्षिण भारत में विंध्या के नीचे ढूंढ ही रहे थे, और राम और दिखते क्या लक्ष्मण, तो गुप्तचर पीछे पड़े तो पता चल जाएगा कि क्या इनका योजना है। तो इसलिए रावण को मूर्ख बनाने के लिए बाकी 3 दिशाओं में मिलने का कोई चांस नहीं है, इसलिए वो भेजते हैं। और एक सोच रहे कि समझो रावण समझो अति होशियार निकला तो घर में ही शिकार क्यों छुपाएगा करके किधर और छुपाया, तो रिस्क क्यों लेते हैं, इसलिए उत्तर दिशा में, पश्चिम दिशा में और पूर्व दिशा में भेज दिया। तो इस प्रकार आचार्यगण बताते हैं कि सुग्रीव कोई चालबाजी नहीं कर रहे थे प्रभु राम के साथ, वो केवल अच्छे से सेवा करना चाहते थे। हम सभी लोग सुग्रीव है लगभग, हम वाली जैसे पूर्ण पाप कृत्य करने में भी लगे नहीं है, और हनुमान जैसे महान भक्त भी बने नहीं है। जितना हम हनुमान जैसे महान भक्त का संग करेंगे उतना उनकी ओर बढ़ेंगे। तो हर एक व्यक्ति के अंदर रावण की वृत्ति है, वाली की वृत्ति है, हनुमान की वृत्ति है, और हम सुग्रीव रहकर इस उस दिशा में जाए जिस दिशा में हम हनुमान जैसे बन पाए, क्योंकि हनुमान की भक्ति कर कर ही हम, हनुमान जैसी भक्ति कर कर ही हम रामचंद्र को प्रसन्न कर पाएंगे। तो दक्षिण की दिशा में जा ये चले गए से ना, तीनों दिशाओं में गए हुए सब वानर मेहनत करके सब जगह ढूंढ कर 1 महीना समाप्त होने के तुरंत वहां पर पहुंच जाते हैं, और उनके सबके चेहरे पर उदासी थी। देखिए ये सब लोग ना बहुत ही ऑनेस्ट, प्रामाणिक और बहुत ही डेडिकेटेड लोग थे सुग्रीव के प्रति। तो खा पी के सिर्फ मजा मार के रिटर्न आगे नहीं। अगर समझो किसी को कुछ सेवा करने को कहा है और कुछ ये नहीं है, मैपिंग नहीं है और कोई सुपरवाइजर नहीं है, लोग बैठ जाते, सो जाते हैं। हमने देखा है बहुत बार। एक बार श्री राधा गोपीनाथ मंदिर के सामने एक बीएमसी के कर्मचारी आए और सुबह आकर उन्होंने एक 10 गड्ढा खोद दिया और मिट्टी बाहर निकाल दी, और 10 गड्ढे खोदने के बाद शाम के समय यही वापस लोग आए कर्मचारी और गड्ढा भर दिया गया। तो किसी भक्त ने पूछा, भाई सुबह खोदा अभी भर दिया, क्या कारण है? तो बोले बीच में कुछ और लोग आने वाले थे जो पौधा लगाने वाले थे, वो पौधा लगाने वाले आए नहीं, सुपरवाइजर ने उनको देखा नहीं, इसलिए उन्होंने पौधा लगाया नहीं। हमारा सेवा है गड्ढा भरो, हमने गड्ढा भर दिया। तो इस प्रकार की सेवा बहुत लोग करते हैं, पर वानर सेना ऐसे नहीं थी। उन्होंने अपने प्राण को निछावर करने के लिए भी तैयार थे। अगर रामचंद्र मिलने के लिए तैयार है तो हम कुछ भी करने के लिए, रामचंद्र को प्रसन्न करने के लिए, सीता माता को खोज निकालने का। और सब में भाव था कि सीता माता को ढूंढना है, क्योंकि सुग्रीव बहुत फेमस था, वाली बहुत इनफेमस था, सुग्रीव बहुत फेमस था न्याय के लिए। भोगी हो जो भी हो, कुछ क्षण के लिए वैसा हो गया था, परंतु सदैव नहीं था। इसलिए किसी भी व्यक्ति का क्षणिक गलती हो तो उसको लेबल नहीं कर देना चाहिए। कोई व्यक्ति क्षणिक गलती के लिए हमेशा के लिए वैसा नहीं रह जाता है। और कोई व्यक्ति महान भी दिखता हो और अगर वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए तो बाद में कुछ भी हो सकता है, भगवान कुछ भी लीला करा सकते हैं। यही जामवंत जिन्होंने सब अवतारों में भगवान के साथ लीला किया है, कृष्ण लीला में भगवान के साथ फाइट करते हैं। समंतक का जो मणि है, उस गुफे में जाकर जामवन और इनका युद्ध होता है और भगवान उनको हराते हैं। और फिर उसके बाद जामवन को पता चलता है कि ये मेरे वो श्री राम है, तो व्यक्ति भूल भी सकता है, और अपनी पुत्री जामवती का हाथ श्री कृष्ण को देते हैं। उनमें से 8 प्रमुख रानियों में से तीसरी चौथी रानी जामवती। विचार कीजिए। और यही दिविदा और वो महेंद्र जो गुरेला है, ये गोनू गुरेला रामलीला में युद्ध लड़ते रावण से, और ये दिविदा द्वारका में आकर द्वारका के जो नारी है जो बलराम के साथ थे उनको अपमानित करने लगता है, उनके वस्त्र को हाथ लगाता है, उनको स्पर्श करता है। बलराम जी को उनको मार देना पड़ता है, मृत्यु दंड देना पड़ता है। तो ऐसा क्यों हुआ दिविदा का? क्योंकि रामलीला में उन्होंने सहभाग किया, युद्ध लड़ा, बाद में एकदम राक्षस वृत्ति के लोगों का संग किया, और उसी के कारण वो इतना खराब हो गया। समझ रहे आप? तो इसलिए एक व्यक्ति अगर आज अच्छे से कर पा रहा है तो सदैव कर पाएगा ऐसा नहीं है। इसलिए सदैव साधुओं के संग में रहना, निरंतर भक्तों के साथ रहना, उनके आश्रम में अपना जीवन को बिताना, ये बहुत आवश्यक है। हमको एक क्षण के लिए भी कभी ऐसा नहीं समझना है कि हम परफेक्ट बन गए। और दूसरा, अगर आज के तारीख में कोई भक्त या नहीं दिख रहा है और हमको लग रहा है कि आज वो काम वासना हो, अन्य चीजों से बंधा हुआ है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। भगवान श्री रामचंद्र का नाम लेते रहना है। जैसे सुग्रीव बाहर आ पाए वैसे हर एक व्यक्ति बाहर आएगा। जैसे कुब्जा को स्पर्श मात्र से कृष्णा ने कुब्जा को इतना महान भक्त बनाया, हर एक व्यक्ति परिवर्तित हो सकता है। एवरी सेंट हैड अ पास्ट, एवरी सिनर हैज फ्यूचर। हर पापी व्यक्ति का भविष्य है और हर संत का कुछ ना कुछ एक भूतकाल है। कोई भी ऐसे ही संत नहीं बना है। कुछ महान भक्त है जो आध्यात्मिक जगत से आते हैं, उनके अलावा जो भी साधना करके आगे बढ़े हैं, जो भी साधु का कृपा से आगे बढ़े, सबको कहीं ना कहीं एक इतिहास है और इतिहास से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो कृपा करके हमें पूरे सुग्रीव की लीला से क्या समझते हैं, सुग्रीव के इस प्रसंग से सर्वप्रथम हमारा जो
पर्पस क्लियर होना चाहिए, किसके लिए हम क्या कर रहे हैं। जो गोल दिया है 4 महीने के बाद मदद करना है रामचंद्र का, वो दिमाग में रखे रहना है, बार बार याद दिलाना है, भले दूर हो जाए फिर याद दिलाना है, ताकि हमको क्या करना है, कृष्ण की भक्ति प्राप्त करनी है, कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न करना है। तो गोल क्लियर है, बाकी बीच में जीवन में कुछ भी आते रहे उतना हमको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फिर गिरकर फिर उठना चाहिए, फिर घोड़े से गिरे फिर उठो, फिर भागो, फिर भागो, फिर उठो। ये चलता रहेगा, ये लंबा रेस है जीवन, इतने जल्दी हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और उत्साह को कभी कम नहीं होने देना है। और सबसे अच्छा और इंपॉर्टेंट कार्य क्या करना है, जो गेम टर्निंग पॉइंट था सुग्रीव के लाइफ में, लक्ष्मण के हाथों न मारे जाने का, हनुमान और तारा जैसा काउंसलर, हनुमान और तारा जैसे लोग रहेंगे हमारे जीवन में, जो हमको अच्छा गाइडेंस देंगे, जो हमको कहेंगे कि हरे कृष्णा मंदिर में जाओ, सत्संग में जाओ, फेसबुक में लाइव में सुनो, ये करो, माला करो। ऐसे भक्तों के साथ रहो, ऐसे समूह में सदैव रहो, जो हमको ये सहायता करते रहे और जिससे हमारी प्रगति निश्चित रूप से एक दिन होगा। तीसरा, सब पता चलने के बाद, मदद मिलने के बाद, गाइडेंस मिलने के बाद कुछ हमको प्रायश्चित होना चाहिए, बुरा लगना चाहिए। और उस बुरा लगना मतलब केवल शाब्दिक नहीं होना चाहिए, कार्य करने की आवश्यकता है, एक्शन में कुछ करना पड़ेगा। जैसे सुग्रीव ने सेना को बुलाया, राम जी को प्रसन्न किया। अब अगले सत्र में हम सुनेंगे कि क्या होगा इस दक्षिण के पार्टी का, क्योंकि तीनों पार्टी यहाँ पर निराश होकर आ गई। रामचंद्र जी के चेहरे पर निराशा है, पर सुग्रीव उनको कहता है हनुमान अभी तक आया नहीं है प्रभु, हनुमान अभी तक आया नहीं है, और 1 महीना पूरा समाप्त नहीं हुआ है, अभी भी कुछ दिन बचे हैं, तो आप कृपा करके धैर्य रखिए, बिल्कुल ही वो लेकर आएगा समाचार, सुख समाचार, क्योंकि मुझे पता है कि जो कोई नहीं कर सकता है वो हनुमान कर सकते हैं। तो जो बजरंग बली है, ये हनुमान जी, अंगद जी, जामवन जी कुछ करके दिखा पाएंगे क्या? सीता माता को ढूंढ पाएंगे, और ढूंढेंगे तो सीता माता उनको पहचान पाएगी, और सीता माता अभी तक है जीवित या नहीं है, क्या लंका में लंकेश ने क्या किया उनके साथ, ये सभी परिस्थितियों को अगर समझना है, जानना है, तो कल मिलिए आप सुबह 10 बजे। आज कोई तकनीकी कारण से हम सुबह 10 बजे नहीं कर पाए, तो बिल्कुल सुबह 10 बजे हम इस कथा को रखेंगे, जहाँ पर हनुमान और उनकी टीम क्या सेवा करती है। तो इसलिए टीम वर्क बहुत जरूरी है। हनुमान बहुत शक्तिशाली है, फिर भी जामवन का सुना, तो इसलिए कृपा करके हर क्षेत्र में, हर फील्ड में हम बहुत ज्ञानी है ऐसा कभी नहीं होता है। हर एक अलग अलग व्यक्तियों का हमको सहायता लेना चाहिए, ताकि हम प्रगति कर पाए। आपने ध्यान पूर्वक सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री रामचंद्र भगवान की जय, शिल प्रभुपाद की जय।